हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए दिसंबर मंथ में। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन की फीलिंग्स जानना चाहते हैं अपने बारे में। एक ऐसा पर्सन जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करता, हेजिटेट करता है, या फिर किसी वजह से वो आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे। सो इस रीडिंग में मैं यही देखने की कोशिश करूँगी कि वो पर्सन जो आपके माइंड में है ये वीडियो देखते वक्त, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्यों है, एंड क्यों नहीं वो इसे एक्सप्रेस कर पा रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर कैंसर। Page of Wands, the Magician, Ten of Wands, the Empress, and the Ten of Swords. Okay. So हमारे पास है Ten of Wands. Ten of Wands एक तरीके के बोझ को दर्शाता है। ये बोझ है गिल्ट का, शेम का और रिग्रेट का, उन चीज़ों का जो ये आपके साथ नहीं कर पाए। इट्स लाइक जस्टिस और जो भी आप डिज़र्व करते थे वो आपको नहीं ऑफ़र कर पाए। एंड दूसरी तरफ उन चीज़ों का भी जो इन्होंने आपके साथ किया, लाइक आपको हर्ट करना, आपको जज करना, आपको ब्लेम करना। सो अच्छा लगता है ज़्यादातर लोगों के लिए ये आपके एक्स है या एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें इन्होंने आपसे एक्सपेक्ट बहुत कुछ किया पर ये नहीं रियलाइज़ किया कि उन्हें क्या ऑफ़र करना चाहिए। इसका बर्डन आप पे बढ़ता गया, आपके लिए ये रिलेशनशिप मुश्किल होता गया और अब आप इसे कैरी नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें दिख रहा है कि उन्होंने कितना डैमेज कर दिया है इस रिलेशनशिप को। नाउ इवन इफ़ अगर ये आपके एक्स नहीं है या ये कोई रिलेशनशिप नहीं है तो भी ये एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो काफ़ी लंबे समय तक आपके टच में था, इनका आप पे क्रश था, ये फ्रेंड जोन में थे और हमेशा आपको मिक्स सिग्नल्स देते रहे कि वो आप में इंटरेस्टेड है, मगर कभी भी कुछ खुल के कहा नहीं। और अब उन्हें रिग्रेट है कि उन्होंने जो नहीं कहा उसके वजह से आज आप उनसे दूर हैं। एंड उन्हें ये भी दिखाई दे रहा है कि पास्ट में आपने उन्हें कितने सारे मौके दिए, अपनी तरफ से कितना एफर्ट किया कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ, बट वो किसी भी चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर सके और उन्होंने चूज़ किया ये बर्डन। और अब टेन ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये जो पेन है इससे ये डील कर रहे हैं। ये लोनली महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने खुद को ही हर्ट कर लिया है और इतना हर्ट कर लिया है कि वो इससे बाहर नहीं आ सकते। वो एक जगह पे पिंड है। लाइक अगर आप इस टेन ऑफ सॉर्ड्स वाले कार्ड को देखें तो उस पर एक लिजर्ड है जो इन सॉर्ड से पिंड है। सो उन्हें दिख रहा है कि वो एक सिचुएशन में है जिससे बाहर आना अब उनके लिए पॉसिबल नहीं है अगर आप उनकी हेल्प ना करें तो। मगर वो आपसे हेल्प कैसे मांगे, क्योंकि द एम्प्रेस ऑलरेडी टायर्ड है, डन है। एंड अब उन्हें नहीं लगता कि उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी है, बट फिर भी द एम्प्रेस का दिल इतना बड़ा है तो उन्हें लगता है कि कुछ तो ऐसा है जो बचा हुआ है। एंड हो सकता है कि द एम्प्रेस फिर से उन्हें मौका दे, उनकी बातों को सुन ले, उनके क्लोज आना चाहे। सो उन्हें ये फील हो रहा है कि द एम्प्रेस शायद अभी भी उनका इंतज़ार करती होगी एंड कोई मौका होगा उनके पास। आई थिंक द मजिशियन के कार्ड के साथ ये पर्सन आपसे बहुत सारे झूठ बोलता रहा। उन्हें लगा कि ये सब कुछ ठीक है और इसी वजह से वो आपके क्लोज नहीं आ पाए। लाइक अगर ये रिलेशनशिप था तो वो कमिटमेंट नहीं कर पाए। अगर ये कोई ऐसा पर्सन था जिसका आप पे क्रश था तो वो आगे नहीं बढ़ पाए, बिकॉज रिलेशनशिप में आने का मतलब होता और भी ज़्यादा क्लैरिटी और चीज़ों का सामने आना। एंड फिर उनका झूठ पकड़ा जाता और इस बात से वो डर रहे थे तो वो आगे नहीं बढ़ पाए। और द मजिशियन एक तरीके के इल्यूजन को दर्शाता है। हो सकता है इन्होंने कोई मैनिपुलेशन भी कर रखा हो कि आप उन्हें वो ऑफ़र करते रहें जो उन्हें आपको ऑफ़र करना चाहिए। सो ये एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है और उन्हें लगता है कि अब उनका ये जो मैजिक है, ये जो इल्यूजन है वो ओवर हो चुका है। आप क्लियरली देख सकते हैं द एम्प्रेस अपने वर्थ को पहचानती है और उससे किसी भी कम चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। कुछ और वो सोच नहीं रही है इस वक्त, उसे वही चाहिए जो वो डिज़र्व करती है। सो ये जो मजिशियन का कार्ड है वो इस पर्सन को परेशान कर रहा है अब, और उन्हें नहीं पता कि वो
कैसे इसे आप हैंडल करेंगे, कैसे सारी चीज़ों को फिक्स करेंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स है तो वो आपकी लॉयल्टी को पाना चाहते हैं, उन्हें पता है कि आप लॉयल और डेडिकेटेड लवर हैं। इनफैक्ट उन्हें हमेशा ही ये पता था, मगर उन्होंने कभी भी इसे प्रीशियस उतना नहीं समझा जितना कि ये था। इट्स लाइक शुरुआत में वो ग्रेटफुल थे इस रिलेशनशिप के लिए, उन्हें पता था कि आपका वर्थ क्या है, वो इसे प्रीशियस समझते थे। बट देन ओवर द टाइम ये चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगे, बिकॉज उन्हें लगने लगा कि यू नो अगर वो इतने खास है तभी तो आप उनमें इंटरेस्टेड है। लाइक ये जो रिलेशनशिप है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए हो गया है क्योंकि आपको उनकी ज़रूरत है एंड आप उनसे दूर नहीं जा सकते। ये इमोशनल कनेक्शन आपको यहाँ रोके हुए हैं। सो द एम्प्रेस के बड़े दिल को, उसके लव को इन्होंने उसकी कमज़ोरी समझा, यही उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। और अब वो इससे बाहर आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई रास्ता वो ढूंढे अपने लिए, पर वो हो नहीं पा रहा। ये ऐसा फील कर रहे हैं कि ऑलरेडी सब कुछ फिनिश हो चुका है और अब वो दोबारा वो इमेज नहीं क्रिएट कर सकते आपकी नज़रों में जो वो चाहते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्हें अब नज़र आ रही है कि ये एक्चुअली ख़ास नहीं थे, वो आप थे जो ख़ास थे, जिसके पास इतना बड़ा दिल था कि वो उन्हें इतना प्यार ऑफ़र कर सकें, इतनी अंडरस्टैंडिंग जो आपका बिहेवियर था, इतना अंडरस्टैंडिंग जो आपका अप्रोच था इनकी तरफ, वो इसलिए था क्योंकि आप क्लियरली देख सकते थे। एंड ये उस चीज़ को समझ नहीं पाए। इन्हें लगा कि ये आपकी मजबूरी है क्योंकि आप उनसे इमोशनली अटैच्ड हैं। तो अब ये ट्रुथ देख रहे हैं और इन्हें आप द एम्प्रेस की तरह नज़र आ रहे हैं, गॉर्जियस, कॉन्फिडेंट और अपने लिए स्टैंड करते हुए। और ये चीज़ उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। उन्हें अपना वर्थ भी नज़र आ रहा है। अब वो आपको और ख़ुद को कंपेयर कर रहे हैं। उनका जिस तरीके से रियलिटी से सामना हुआ है इसके बारे में उन्होंने सोचा नहीं था एंड अब उन्हें लगने लगा है कि वो आपके लिए कोई मैच ही नहीं है। तो ये एक जनरल रीडिंग है, वैसे तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर कैंसर, 4 of Pentacles, Queen of Wands, 6 of Pentacles, King of Cups and Temperance. Okay. So हमारे पास है Queen of Wands. Queen of Wands आपके अंदर के कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ को दर्शाता है। अब उन्हें क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अपनी रीच से बाहर नज़र आ रही है ना। 4 of Pentacles का कार्ड है, तो जब तक वक्त था ये दूसरों की बातें सुनते रहे और इन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं बनाया, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेते रहे, बिकॉज उन्हें लग रहा था कि वो लोग सही कह रहे हैं कि वो आपसे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था अपने आप को लेके, बिकॉज आपने उन्हें इतना लव ऑफ़र किया। और अब किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये आपको डिफरेंटली देखते हैं। उन्हें लगता है कि वो आप थे जो ये किंग वाली एनर्जी में थे, आपने ही उन्हें सब कुछ ऑफ़र किया एंड वो आपको ही समझ नहीं पाए। तो अब टेम्परेंस के साथ उनके ओपिनियन में, उनके आइडियाज़ में चेंज आ रहा है, बट उन्हें लगता है कि ये चेंज आते आते बहुत देर हो गई और अब उन्हें ये 6 of Pentacles नहीं मिल सकता। उन्हें आपके लव और अटेंशन की ज़रूरत है। आपके सपोर्ट के बिना वो कैसे है, उन्हें अब ये नज़र आ रहा है। ये हेल्पलेसनेस उन्हें आपको और ज़्यादा मिस करने पे मजबूर कर रही है एंड अब जो कॉन्फिडेंस वो आपके अंदर देख रहे हैं, उन्हें लगता है कि आप मूव ऑन कर चुके हैं और अब उनके पास कोई चांस नहीं है कि वो आपके जीवन में वापस आ पाए। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। ट्रस्ट योर पाथ, इफ़ यू न्यू यू वुड बी सपोर्टेड व्हाट वुड यू डू। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि जो आपको सही लगे, जो आपके मन में आए वो कीजिए, क्योंकि जो भी आप कर रहे हैं यूनिवर्स उसमें आपको सपोर्ट करेगा। लाइक अगर आपको पता होता कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा तो आप क्या करते, किस तरीके से इस सिचुएशन को डील करते, क्या अपने लिए चूज़ करते, वही चूज़ कीजिए। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।